संगत जी, जहाँ अहंकार आ गया, ईगो आ गई, वहाँ ईश्वरीय कृपा मिलनी असंभव होती है। अहंकार की तुलना की गई है बांस से, जिसमें 5 ऐसी चीज़ें होती हैं, 5 साइंस होते हैं जो अहंकार को दिखाते हैं। बांस जब भी चंदन के पास रख दिया जाए, सारी वनस्पति में चंदन की खुशबू आ जाती है, पर बांस में कभी भी चंदन की खुशबू आती नहीं है। बांस अपने आप को सभी वनस्पतियों में ऊंचा समझता है, इसलिए वो अहंकारी है। डंडे होते हैं, चुभने वाला होता है, उस पे प्यार से भी आप हाथ फेरेंगे तो उसकी जो फांस होती हैं, कांटे होते हैं, वो चुभ जाते हैं। बांस दिखने में बहुत सॉलिड लगता है पर अंदर से खोखला होता है। और संगत जी, जब बांस से बांस टकराते हैं तो आग लग जाती है, पूरे के पूरे जंगल स्वाहा हो जाते हैं, इसलिए बांस कुल घातक भी है। सिमिलरली, इंसान में अगर अहंकार आ जाए तो सेम चीज़ें उसके साथ भी होती हैं। पहला, वो अपने आप को सबसे बड़ा, सबसे महान समझता है और बाकी उसे लोग नीचे ही नज़र आते हैं। मन में उसके मैल होता है। जब भी आप उसके लिए अच्छा करेंगे, वो आपको गलत ही सुनाएगा, आपको हर्ट करेगा, आपको चुभाएगा। और संगत जी, भले ही वो ऊपर से अपने आप को गुरसिख दिखाए, संत दिखाए कि मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ, पर अंदर दिल के मैल ही होता है। और ऐसा इंसान कुल घातक इसलिए होता है क्योंकि ना तो उसे अपने गुरु की परवाह होती है और ना ही कुल की। तो संगत जी, इसी शब्द की व्याख्या में कैंची और सुई का भी उदाहरण दिया गया है। कैंची कहती है सुई से कि मैं तो इतनी सुंदर सी हूँ, इतनी प्यारी दिखती हूँ, सॉलिड हूँ, तेरे से बड़ी हूँ, तब भी मुझे मालिक जो है अपने पैरों में रखता है। लेकिन तू इतनी गंदी सी, नन्ही सी, नज़र भी नहीं आती और तुझे सर पर बिठा कर रखता है। इस पर सुई बड़ी विनम्रता से कैंची से कहती है कि तेरा काम काटने का है और मेरा कटे हुए को सीने का। तो संगत जी, जहाँ हमारे अंदर अहंकार नहीं है और जहाँ हम किसी दुखियारे की, जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद करते हैं, तो संगत जी, इससे बड़ी ना तो कोई भक्ति है, ना कोई पाठ है। अगर हम किसी के काम आ सकें, या हम कोई नहीं होते हैं काम आने वाले, हमें तो भगवान इस लायक बनाते हैं कि हमसे वो सेवा ले सकें उनके लिए जिन्हें उनकी ज़रूरत है। हम तो सिर्फ एक मैसेंजर का काम करते हैं। तो अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो ये भी एक गुरु कृपा है, ईश्वर की कृपा है, और इसे सर माथे रखना चाहिए, ना कि अहंकार इस पर करना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।